हाँ, एमडी तबारक, आपके नाम पर एक जोरदार शिकारी की कहानी ये रही। बहुत ऊंचे बर्फ से ढके अजरा पर्वत के जंगल अपनी खतरनाक सुंदरता और अथाह रहस्यों के लिए जाने जाते थे। इन जंगलों में एक शिकारी रहता था जिसका नाम था तबारक। उसके नाम का अर्थ है धन्य या शुभ, और लोग मानते थे कि जंगल उस पर खुद मेहरबान है। तबारक की पहचान उसकी ताकत या क्रूरता से नहीं थी, बल्कि उसकी अद्वितीय निशानाबाजी और जानवरों के प्रति सम्मान से थी। वह कभी लालच में शिकार नहीं करता था। वह सिर्फ उतना ही शिकार करता था जितना उसके गांव नूरपुर के लिए जरूरी होता था, और उसका हर निशाना अचूक होता था, जैसे उसे कोई दैवीय शक्ति रास्ता दिखाती हो। इसलिए लोग उसे शुभ निशाना कहकर पुकारते थे। अंधेरे का साया एक बार अजरा पर्वत पर एक भयानक साया जानवर आ गया। यह कोई साधारण भेड़िया या तेंदुआ नहीं था। यह एक ऐसा विशालकाय जीव था जिसकी आंखें आग की तरह जलती थीं और जिसके आने से पहले ही हवा में डर फैल जाता था। इस जानवर ने कई मवेशियों को मार डाला और नूरपुर गांव के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। गांव वाले डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। गांव के मुखिया ने तबारक से मदद मांगी। तबारक जानता था कि इस जीव को मारना आसान नहीं, क्योंकि यह सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि चालाकी और अंधेरे के डर से भी काम लेता था। तबारक का शुभ संकल्प तबारक ने धनुष लिया, लेकिन अपने तरकश में उसने सिर्फ एक ही बाण रखा। यह बाण चंदन की लकड़ी का बना था और उसके दादा की निशानी थी। तबारक ने जंगल में जाने से पहले प्रार्थना की, मैं शिकार के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं गांव के डर का शिकार करने जा रहा हूँ। मेरा निशाना शुभ हो ताकि यह आखिरी वार हो और यह जंगल फिर से शांत हो जाए। वह रात पूर्णिमा की रात थी। साया जानवर की दहाड़ पूरे पर्वत पर गूंज रही थी। तबारक जानता था कि डर की वजह से कोई भी शिकारी सीधे उस जानवर के पास नहीं जाएगा, लेकिन तबारक ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांस पर ध्यान दिया। दहन का आखिरी वार तबारक ने अपनी जगह नहीं बदली। वह सीधा उस ऊंचे इनाम के टीले पर खड़ा रहा, जहां से साया जानवर अक्सर गांव पर नजर रखता था। जब साया जानवर खुद को सबसे सुरक्षित महसूस कर रहा था, उसी पल तबारक ने आंखें खोली। उसने देखा कि साया जानवर की ताकत उसकी शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि उसके अंधेरे और घमंड में है। तबारक ने अपने इकलौते शुभ बाण को धनुष पर चढ़ाया। वह बाण जानवर के शरीर पर नहीं बल्कि ठीक उसके सामने जमीन पर लगी। जमीन पर बाण लगने से एक तेज चमक और आग की लकीर पैदा हुई। साया जानवर ने पहली बार इतना प्रकाश देखा। उसकी आंखें चौंधिया गईं और वह दहाड़ते हुए पीछे हटा। वह साया जानवर जो अंधेरे पर निर्भर था, प्रकाश के एक छोटे से हमले से सहम गया और पर्वत की गहरी खाइयों में भाग गया, हमेशा के लिए। गांव वालों ने सुना कि केवल एक बाण और थोड़ी सी रोशनी ने उस भयानक डर को भगा दिया। उन्होंने तबारक को सिर्फ शिकारी नहीं माना बल्कि नूरपुर का रक्षक माना, जिसका निशाना सिर्फ बाण से नहीं बल्कि सत्य और शुभता से लगता है। एमडी तबारक, आपकी कहानी में आपका शुभ नाम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बना। अब आप बताइए, क्या आप ऐसी कहानी चाहते हैं जिसमें आप खुद एक रहस्यमय जासूस हों?